वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या चेंज आप देखोगे आगे चल के 17 to 24 ऑफ जून के लिए। सो ये जनरल मैसेजेस होंगे रिलेटेड टू योर करियर, लव लाइफ और पर्सनल लाइफ वॉट। सो जो भी रेजोनेट करे उसे रखना है आपको, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से, और नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पे है। और अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो मेष राशि, देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। एरीज, एस ऑफ वॉन्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में। हायरोफेंट एंड 17 से 24 ऑफ जून के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज आपकी लाइफ के लिए 17 से 24 जून के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एरीज के लिए 17 to 24 ऑफ जून के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए 17 से 24 जून के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज के लिए 17 से 24 जून के लिए। डेविल, एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज के लिए 17 से 24 जून के लिए। पास्ट में मैं देख रही हूँ एरीज आप कॉन्टीन्यूसली इंट्यूटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हो किसी नई शुरुआत के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग को लेके। ये अपॉर्चुनिटी करियर में को लेके हो सकती है, लव को लेके हो सकती है, बट आप कॉन्टीन्यूसली एक थिंकिंग मोड में दिख रहे हो। प्रेजेंट में आप काफ़ी डीप स्पिरिचुअल पाथ पे नज़र आ रहे हो एरीज। एट द सेम टाइम आपको एक गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, और आप कॉन्टीन्यूसली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, डीप कनेक्शन और काइंड ऑफ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। और हो सकता है कि आप एक चैलेंज जैसा फेस कर रहे हो, स्पेशली कास्ट और कल्चर, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, एंड फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप कॉन्टीन्यूसली स्टक फील कर रहे हो, ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो और ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में दिख रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप इतना फोकस कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, काइंड ऑफ हार्ड वर्क कर रहे हो, बट वो चीज़ें आपको रिज़ल्ट उस तरह से आपको नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ी चैलेंज हो सकती है आपके लिए, या फिर आप सिंपली कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग उतना फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप चीज़ों में श्योर नहीं हो जाते तब तक आपको मेजर कोई डिसीज़न नहीं लेना है एरीज। बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है कि आप कॉन्टीन्यूसली कुछ चीज़ों को लेके अनस्टेबल हो, ऑन एंड ऑफ फील कर रहे हो, आपके अंदर भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, हिडन फैक्टर में एक अपॉर्चुनिटी, एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, स्टेबल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है एरीज। और ओवरऑल एनर्जी में आप कहीं ना कहीं किसी तरह के टॉक्सिक अनहेल्दी साइकिल से डील कर रहे हो, या आप किसी पर्सन और किसी सिचुएशन को लेके बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो। ठीक है, इवन दो कि ये पर्सन आपके लिए अनहेल्दी हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की हो सकती है। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ या तो आप किसी सिचुएशन से स्केप कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ से स्केप कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। आप किसी टॉरस और कैप्रिकॉर्न से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एरीज। पास्ट में आपके एस ऑफ वॉन्ड क्यों है एरीज के लिए। द सन, सो आपकी पास्ट में बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिलती हुई आपको नज़र आ रही है एरीज। एक मेजर
सोल क्लैरिटी मिल रही है, आप हैप्पी हो, खुश हो, कंटेंटेड हो, फ्रीडम है आपकी लाइफ में। और मे बी ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है पास्ट में, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस तरह फील कर रहे हो, या फिर आप सिंपली फील कर रहे हो ऐसा। और जैसे ही आप कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, और मतलब इतना ज़्यादा आपको किसी बात का डर नहीं है, फियर नहीं है, वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों है एरीज के लिए? या सो हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा पार्टनरशिप से डील कर रहे हो, या फिर आप किसी तरह की रिलेशनशिप पार्टनरशिप में हो और आप इसके कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, या एक से ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर काइंड ऑफ थर्ड पार्टी चल रही है आपकी लव लाइफ में सामने वाले पर्सन की तरफ से। आप किसी लियो से डील कर रहे हो। सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? सो यू डोंट फाइंड दैट मच बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। आप या तो किसी तरह का बैलेंस चाह रहे हो जो कि नहीं मिल रहा है आपको, या एक इक्वल सपोर्ट चाह रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे हो, या एक इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो किसी सिचुएशन में, बट नहीं मिल रहा है। और आपको ये चीज़ें लंबे समय से आप क्योंकि रेगुलरली फेस कर रहे हो, सो अब आप बहुत नेगेटिव भी हो गए हो कि पता नहीं आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से होगा, एक इक्वल सपोर्ट मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, एक बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो समहाउ आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी भी चल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एरीज के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में? सो काइंड ऑफ अब आप बहुत चेंज हो गए हो एरीज, एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक नॉलेज, विजडम और एक सेंस ऑफ ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, और आप बिल्कुल चेंज पर्सनालिटी दिख रहे हो, जिसकी वजह से अब आप जिन चीज़ों पे पास्ट में बहुत फोकस कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों पे सेम फोकस, सेम एनर्जी इन्वेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में क्यों है एरीज के लिए? सो आप कमिटमेंट, मैरिज और लीगल पार्टनरशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो। सो दैट्स वाई यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है एरीज के लिए? या इवन दो कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाह रहे हो, बिकॉज आप सिंपली सेल्फ लव, सेल्फ केयर ही करना चाह रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आप अननेसेसरी एक्साइटेड हो जाते हो एंड चीज़ें फिर आगे बिगड़ जाती हैं, ठीक है। सो डेविल यहाँ पे क्यों आ रहा है एरीज के लिए? सो एरीज हो सकता है आप किसी पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो, बट ये पर्सन आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, या फिर आप ही ऑब्सेस्ड हो, लेकिन अब आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है चीज़ें टॉक्सिक हैं। या सो ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, या तो वो आपकी लाइफ से स्केप कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज जैसी चीज़ों के रिगार्डिंग, या आप सेम चीज़ें कर रहे हो इस पर्सन के साथ कमिटमेंट को लेके, इवन दो कि ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं, या आप भी इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो सकते हो, बट फिर भी आप इस तरह से कर रहे हो। आप किसी लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, मेजरली टॉरस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक